ओम नाद रूपिणे नमः। नमस्कार संगीत साधकों और रसिकों। रागमाला भाग 2 की इस पावन और सुरीली चौखट पर आप सभी का हृदय से वंदन है। मैं हूं आपका दोस्त विजय। दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों में संगीत को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि नाद ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा और पवित्र मार्ग। जब एक साधक अपने कंठ से एक सच्चा सुर लगाता है तो वो केवल गा नहीं रहा होता बल्कि उस परम पिता परमेश्वर की आराधना कर रहा होता है। लेकिन इस सुरों के मंदिर का पुरोहित यानी एक सच्चा गायक कैसा होना चाहिए? संगीत की इस कठिन और दिव्य साधना के मार्ग पर चलने वाले एक उत्तम गायक के भीतर कौन से दैवीय लक्षण होने अनिवार्य हैं? आइए जानते हैं। प्राचीन काल के महान ग्रंथ संगीत रत्नाकर से लेकर आधुनिक युग के चतुर पंडित और महानायक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी यानी लक्ष्य संगीतकार तक हमारे मनीषियों ने एक आदर्श गायक के 22 ऐसे अनमोल गुणों का वर्णन किया है जो किसी साधारण आवाज को अलौकिक बना देते हैं। ये वो गुण हैं जो सुर को साधना और साधना को ईश्वर बना देते हैं। तो आइए अपने मन को एकाग्र कीजिए और रागमाला के इस नए और भव्य अध्याय में हमारे साथ तराशिए एक उत्तम गायक के वे 22 दिव्य रत्न। चलिए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र संगीतमय यात्रा। श्लोक का पहला मंत्र है रिद्ध शब्द है। श्लोक की शुरुआत ही सबसे खूबसूरत शब्द से होती है। रिद्ध शब्द है, इसका अर्थ है वह आवाज जो केवल कानों को नहीं बल्कि सीधे सुनने वाले के हृदय दिल को छू ले, जिसमें एक रूहानी खिंचाव हो। जैसे जब हम पंडित कुमार गंधर्व जी को कबीर के पद गाते सुनते हैं या उस्ताद आमिर खान साहब की गंभीर आवाज़ सुनते हैं तो मन की चंचलता थम जाती है। वह आवाज़ दिमाग को कोई गणित नहीं सिखाती, सीधे आत्मा से संवाद करती है। अब देखते हैं दूसरा श्लोक रत्न क्या है। सुशारीर। दूसरा गुण है सुशारीर। भारतीय संगीत में आवाज की प्राकृतिक बनावट, उसकी मधुरता और गूंज को शारीर या शारीरिक संपत्ति कहा गया है, यानी ईश्वर का दिया हुआ वह सुरीला गला जो बिना किसी बनावट के ही कानों में रस घोल दे। इसे समझने के लिए हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी या पंडित भीमसेन जोशी जी का उदाहरण लेते हैं जो सबसे सटीक है। वे जब केवल एक सा भी लगाते हैं तो उनकी आवाज़ का वो प्राकृतिक सुरीलापन यानी शारीर ही श्रोताओं को सम्मोहित कर लेता है। तीसरा रत्न है ग्रह मोक्ष विचक्षण। संगीत की तकनीकी भाषा में ग्रह का मतलब होता है गाना शुरू करना, विशेषकर ताल के किसी हिस्से से उठाना, और मोक्ष का मतलब होता है गाने को समाप्त करना। विचक्षण का अर्थ है चतुर या अत्यंत कुशल। इसका उदाहरण देखते हैं। इसे आप एक कुशल विमान चालक पायलट की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक बेहतरीन पायलट वही है जो प्लेन को ज़मीन से बहुत स्मूथली उड़ाए और उतनी ही खूबसूरती से ज़मीन पर उतार दे। ठीक वैसे ही यह गुण उस गायक का है जो बंदिश को बहुत नज़ाकत से शुरू करे और तान या आलाप को घुमाकर ठीक सम पर लाकर इतनी कलात्मकता से छोड़े कि पूरी महफिल वाह वाह कर उठे। चौथा रत्न है राग रागांग भाषांग क्रियांग उपांग कोविद। श्लोक का
ये हिस्सा एक बहुत बड़ा शब्द है जो गायक की विद्वत्ता को दर्शाता है। कोविद का अर्थ होता है विद्वान या मर्मज्ञ। एक उत्तम गायक वह है जिसे केवल मुख्य राग ही नहीं बल्कि रागों के वर्गीकरण के सभी सूक्ष्म अंगों जैसे रागांग यानी राग की मुख्य छाया, भाषांग यानी क्षेत्रीय शैलियों का प्रभाव, क्रियांग यानी भाव प्रधान अंग और उपांग मिश्रित अंग का गहरा और वैज्ञानिक ज्ञान हो। इसे आप एक कुशल जौहरी की तरह समझ सकते हैं जो हीरे को देखते ही उसकी शुद्धता, उसके तराशे गए कोणों और उसकी खदान तक की पहचान कर लेता है। जैसे जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब गाते थे तो उन्हें यह बाखूबी पता होता था कि मुख्य राग में भाषांग या उपांग का पुट जैसे ठुमरी में लोक अंग का पुट किस हद तक देना है ताकि राग की मर्यादा भी न टूटे और गायकी भी चमत्कारी हो जाए। उत्तम गायक का पांचवा दैवीय गुण है प्रबंध गान निष्णातो, यानी कि बंदिशों को सिद्ध करने वाला उस्ताद। प्राचीन संगीत में प्रबंध का अर्थ होता था नियमबद्ध रचना, जैसे आज के समय में हमारे ख्याल, ध्रुपद या तराना की बंदिशें होती हैं। निष्णांत का अर्थ है पूरी तरह पारंगत या मास्टर होना, यानी वह गायक जो बंदिश के साहित्य, उसकी लयकारी और उसके पूरे मिजाज को उसकी संपूर्णता में गाने में माहिर हो। जैसे एक कुशल अभिनेता किसी महान लेखक के संवादों को इस तरह बोलता है कि वे शब्द जीवंत हो उठते हैं, ठीक वैसे ही जब पंडित जसराज जी कोई बंदिश या हवेली संगीत का पद गाते थे तो बंदिश का एक एक शब्द और उसकी लयकारी इतनी सदी हुई होती थी कि लगता था जैसे बंदिश उनके कंठ पर सिद्ध हो चुकी है। छठा श्लोक है विविध आलाप लक्षित त्वक्वित, यानी कि आलाप के विभिन्न प्रकारों का मर्मज्ञ। यहाँ त्वक्वित का अर्थ है उस कला की त्वचा, यानी उसकी सबसे गहरी और बारीक परत को जानने वाला। एक उत्तम गायक आलाप के सभी प्रकारों जैसे आकार का आलाप, नोम तोम का आलाप, बोल आलाप सबसे भली भांति परिचित होता है। वह जानता है कि राग का विस्तार धीरे धीरे शांत मन से एक एक स्वर को छूते हुए कैसे करना है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि एक बहुत ही शांत और आलीशान नदी के प्रवाह की तरह इसे देख सकते हैं। नदी जैसे पहाड़ों से निकलकर धीरे धीरे मैदानों में फैलती है, वैसे ही एक मर्मज्ञ गायक आलाप के जरिए राग के शांत रूप को धीरे धीरे श्रोताओं के सामने फैलाता है। जैसे डागर बंधुएं ध्रुपद या उस्ताद अमीर खान साहब के आलाप को सुनना, जहां हर आलाप राग की एक नई परत को खोलता था। अगला सातवां रत्न है सर्व स्थानोत्गमकेशु अनायास लस्त गति, यानी तीनों सप्तकों में गमक पर सहज अधिकार। गायक की शारीरिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। सर्वस्थान का मतलब है संगीत के तीनों सप्तक, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। गमक का अर्थ है स्वरों का वह विशेष कंपन जो राग को गंभीरता देता है, और अनायास लसत गति का अर्थ है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या चेहरे पर तनाव लाए बहुत ही सहजता और खूबसूरती से गमक का इस्तेमाल करना। इसे आप एक ऐसे कुशल एथलीट या जिम्नास्ट की तरह समझ सकते हैं जो बहुत ही कठिन
और पेचीदा स्टंट भी इतनी आसानी से कर जाता है कि देखने वाले को लगता है ये तो बहुत आसान है। जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब गाते समय अचानक मंद्र नीचे के सप्तक से तार ऊंचे सप्तक पर गमक की तान लेते थे तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। आवाज़ बिना किसी रुकावट के तीनों सप्तकों में मक्खन की तरह फिसलती थी। उत्तम गायकों का 8वां दैवीय गुण है आयात कंठ, पूरी तरह वश में रहने वाला गला। आयात का अर्थ होता है नियंत्रण में या वश में होना। एक उत्तम गायक का गला उसका गुलाम होता है, वह गले का गुलाम नहीं होता। गायक का दिमाग जैसा सोचता है गला तुरंत वैसा ही सुर, वैसी ही बारीक मींड या तान बिना किसी चूक के पैदा कर देता है। जैसे एक सिद्ध धनुर्धर जिधर निशाना लगाता है उसका तीर ठीक उसी बिंदु पर जाकर लगता है। इसी तरह जब उस्ताद राशिद खान साहब या विदुषी किशोरी अमोनकर जी गाते समय बहुत ही सूक्ष्म श्रुति या बारीक स्वर को छूना चाहते थे तो उनका गला तुरंत उनके विचार को सुर में बदल देता था। गला कभी दगा नहीं देता था। 9वां रत्न है तालज्ञ, लय और ताल का पक्का सिपाही। इस पंक्ति का आखिरी शब्द है तालज्ञ। इसका सीधा और साफ मतलब है ताल का गहन ज्ञाता। एक उत्तम गायक को केवल सुर का ही नहीं बल्कि लयकारी का भी उतना ही पक्का होना चाहिए। लय चाहे विलंबित धीमी हो, मध्य हो या द्रुत तेज हो, गायक का पैर या आंतरिक घड़ी कभी डगमगानी नहीं चाहिए। इसे हम नदी के उदाहरण से समझ सकते हैं। नदी के 2 किनारों की तरह समझ सकते हैं। सुर अगर नदी का बहता हुआ पानी है तो ताल उसके मजबूत किनारे हैं। अगर किनारे टूट जाएं तो पानी बह जाएगा। जैसे उस्ताद अलादिया खान साहब जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक के बारे में कहा जाता था कि उनकी लयकारी इतनी अचूक थी कि तबला वादक भी उनके साथ संगति करते समय बेहद चौकन्ने रहते थे। दोस्तों अब हम 10वां दैवीय रतन गुण लेते हैं सावधानो, यानी कि पूर्ण एकाग्रता और सजगता। श्लोक है सावधानो। इसका अर्थ है गाते समय पूरी तरह वर्तमान क्षण में जागृत और एकाग्र रहना। एक उत्तम गायक का मन महफिल के दौरान कहीं और नहीं भटकता, ना ही वह इस बात से विचलित होता है कि सामने कितने लोग बैठे हैं या आसपास क्या हलचल हो रही है। वह अपने सुर, अपनी बंदिश और तानपुरे की गूंज में पूरी तरह लीन रहता है। इसे आप एक ध्यानमग्न योगी की तरह समझ सकते हैं, जिसके सामने चाहे कोई भी शोर हो, कैसा भी शोर हो, उसका ध्यान नहीं टूटता। जैसे विदुषी किशोरी अमोनकर जी जब भी गाती थीं तो वे अपनी आंखें बंद करके सुर के उस एकांत में चली जाती थीं जहाँ केवल संगीत होता था। इस सावधानी फोकस के कारण ही उनका हर स्वर सीधे ईश्वर की प्रार्थना बन जाता था। अगला रत्न है जित श्रम, थकान और शारीरिक सीमाओं पर विजय। जित यानी जीतना और श्रम यानी थकान। शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति में बहुत शारीरिक और मानसिक ऊर्जा लगती है। एक उत्तम गायक वह है जो कड़े रियाज से अपने फेफड़ों और गलों को इतना मजबूत कर लेता है कि घंटों गाने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान का कोई तनाव नहीं दिखता। उसकी महफिल के पहले मिनट में जो ताजगी और चमक थी वही 3 घंटे बाद भी वैसी ही बनी रहती है। जैसे
पुराने समय में जब तानसेन संगीत समारोह या अहोई अष्टमी जैसी संगीत की महफिलें पूरी पूरी रात चलती थीं, तब कलाकार भोर के समय ललित या भैरवी भी उसी ऊर्जा, दमखम और बुलंद आवाज के साथ गाते थे जैसे उन्होंने रात को 9 बजे पहली बंदी शुरू की थी। थकान उनके सुर को कभी धुंधला नहीं कर पाती थी। 12वां दैवीय रत्न गुण है शुद्ध छाया लगा अभिज्ञ, रागों के मिश्रण को समझने वाला पारखी। प्राचीन संगीत में रागों के 3 मुख्य प्रकार माने गए हैं। शुद्ध, जो अपने मूल रूप में हो; छायालग, जिसमें किसी दूसरे राग की हल्की सी छाया या पुट हो; और संकीर्ण, जो कई रागों के मिश्रण से बना हो। अभिज्ञ का अर्थ है इसका गहरा जानकार, जानने वाला। एक उत्तम गायक इन तीनों श्रेणियों के रागों को बहुत बारीकी से पहचानता है, जैसे एक कुशल चित्रकार की तरह समझ सकते हैं, जिसे पता होता है कि मुख्य रंग जैसे नीला कैनवास पर लगाते समय उसमें किसी दूसरे रंग जैसे हरा की कितनी छाया या शेड देनी है ताकि नया और खूबसूरत रंग निखर आए, लेकिन मूल रंग की पहचान भी ना खोए। जैसे गायक राग पूरिया धनाश्री गाते हैं तो वे पूरिया और धनश्री की छाया को इस तरह मिलाते हैं कि राग का एक अद्भुत और स्पष्ट रूप निखर आता है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण रत्न है सर्व काकू विशेष वितः। संगीत में काकू का अर्थ होता है भावनाओं के अनुसार आवाज के रंग या टोन को बदलना, जैसे करुणा, क्रोध, विरह या आनंद को प्रकट करने के लिए आवाज में जो विशेष लचीलापन या काकू शेड मॉड्यूलेशन लाया जाता है, एक उत्तम गायक उसका विशेष वित्त यानी महाज्ञानी होता है। इसे आप एक अद्भुत अभिनेता के संवाद बोलने के अंदाज से समझ सकते हैं। जैसे एक ही शब्द अच्छा को अलग अलग लहजे में बोलकर खुशी, अचरज या गुस्सा दिखाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ठुमरी गाते समय किसी एक स्वर पर हल्का सा पुकार का काकू लेते थे तो सुनने वालों का दिल बैठ जाता था। वह आवाज का केवल एक शेड होता था जो पूरे माहौल को बदल देता था। अगला रत्न है अपारस्थाय संचार है। प्राचीन संगीत में स्थाय का मतलब होता है राग के छोटे छोटे स्वर समुदाय या फ्रेजेस, जिन्हें सुनकर राग का चेहरा तुरंत पहचान में आ जाए। अपार का मतलब है अनंत और संचार का मतलब है उनका विस्तार करना, यानी वह गायक जिसके पास राग को बढ़ाने के लिए स्वर संगतियों का कभी ना खत्म होने वाला खजाना हो। इसे आप एक ऐसे कवि की तरह समझ सकते हैं जिसके पास एक ही बात को 100 अलग अलग सुंदर शब्दों में कहने की अद्भुत क्षमता हो। जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी किसी राग का विस्तार करते थे तो वे एक ही राग में इतनी अपार नई नई ताने और पलटे रचते थे कि सुनने वाले दंग रह जाते थे कि एक राग के भीतर इतनी सारी सुंदर राहें ऐसे हो भी सकती हैं। बड़ा आश्चर्य होता था। 15वां रत्न है सर्वदोष विवर्जित, सभी प्रकार के गायन दोषों से पूरी तरह मुक्त। शास्त्रों में जहाँ गायकों के गुण बताए गए हैं वहीं उनके कई गंभीर दोष अवगुण भी गिनाए गए हैं, जैसे गाते समय मुंह टेढ़ा करना, चिल्लाना, बेताला होना या शब्दों को चबा जाना। एक उत्तम गायक वह है जो अपनी कठोर साधना और गुरु की देखरेख में इन सभी दोषों को विवर्जित यानी अपने से कोसों दूर कर देता है। इसे देखते हैं, इस उदाहरण से देखते हैं। इसे आप एक शुद्ध 24 कैरेट के खरे सोने की तरह देख सकते हैं।
जिसे भट्टी में इस तरह तपाया गया कि उसमें कोई खोट या मिलावट बाकी ना रहे। जब ऐसा दोष मुक्त गायक मंच पर बैठता है तो उसका पूरा ध्यान केवल और केवल संगीत की पवित्रता पर होता है, किसी भी प्रकार की शारीरिक या तकनीकी त्रुटि पर नहीं। 16वां दैवीय रत्न है क्रियापरः, यानी कि निरंतर अभ्यासशील और कर्मठ गायक। इसका अर्थ है वह गायक जो केवल किताबी ज्ञान या सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और रियाज में पूरी तरह डूबा रहता है, जिसके लिए संगीत सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि उसका हर पल का कर्म बन जाता है। इसे आप एक ऐसे सिद्ध कर्मयोगी की तरह समझ सकते हैं जिसका जीवन ही उसकी साधना है। जैसे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी या उस्ताद फयाज खान साहब के बारे में कहा जाता था कि वे चाहे यात्रा पर हों, विश्राम कर रहे हों या शिष्यों को सिखा रहे हों, उनका कंठ और मन हमेशा संगीत की क्रिया में ही लगा रहता था। उनका पूरा जीवन एक अखंड रियाज था। 17वां रत्न है अजस्त्र लय, अखंड और अटूट लय का स्वामी। अजस्त्र का अर्थ होता है निरंतर, लगातार, जो कभी ना टूटे। एक उत्तम गायक वह है जिसकी आंतरिक लय इतनी पक्की होती है कि वह गाते समय तान ले, आलाप करे या बोल बांट करे, उसकी लय की अंतरधारा बैकग्राउंड में बिना किसी भटकाव के लगातार सीमलेसली बहती रहती है। इसे आप प्रकृति के सबसे सुंदर नियम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे दिल की धड़कन या सागर की लहरें एक निश्चित और अखंड लय में चलती हैं। जैसे जब गायन महर्षि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी गाते थे तो उनकी विलंबित या द्रुत बंदिशों में लय का प्रवाह इतना अखंड होता था कि सामने अगर तबला ना भी बज रहा हो तो भी श्रोता अपने भीतर उस लय की नब्ज को साफ महसूस कर सकते थे। 18वां रत्न है सुघटः, राग और बंदिश को सुडोल आकार देने वाला शिल्पी। घट का मतलब होता है घड़ा, ढांचा या मूर्ति। एक उत्तम गायक वह कलात्मक शिल्पी है जो राग के स्वर तानों और बंदिशों के बोलों को इस तरह आपस में जोड़ता है कि राग का एक बेहद संतुलित, सुडोल और आकर्षक रूप स्ट्रक्चर दर्शकों के सामने उभर कर आता है। इसे आप एक कुशल वास्तुकार या मूर्तिकार की तरह समझ सकते हैं जो महल बनाते समय हर स्तंभ, खिड़की और मेहराब को एकदम सही अनुपात में रखता है। जैसे जब पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी या उस्ताद आमिर खान साहब राग का ढांचा तैयार करते थे तो उनका आलाप और तान राग के स्वरूप को इतना सुघड़, परफेक्ट शेप बना देते थे कि उसमें एक भी स्वर इधर उधर नहीं लगता था। और ये है 19वां रत्न धारणान्वित, गजब की संगीतात्मक स्मृति का स्वामी। धारणा का अर्थ होता है किसी चीज को याद रखना, मन में बसा लेना। एक उत्तम गायक की संगीतात्मक स्मृति इतनी तीव्र होती है कि गुरु द्वारा बताई गई जटिल से जटिल तान, बंदिश के कठिन बोल या किसी राग की पेचीदा गति को वह एक ही बार में अपने भीतर धारण कर लेता है और बरसों बाद भी उसे हूबहू गा सकता है। इसे आप कंप्यूटर की उस हार्ड डिस्क की तरह समझ सकते हैं जिसमें सदियों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में प्रसिद्ध था कि वे कहीं भी कोई लोक धुन या अनोखी बंदिश सुन लेते थे तो उनका दिमाग उसे तुरंत कैप्चर कर लेता था और सालों बाद भी जब वे मंच पर बैठते थे तो वह अनमोल बंदिश उनके कंठ से बिल्कुल ताज़ा होकर बहने लगती थी।
20वां गुण है स्फुर्जन निसे जर्मनो हारी रस है। स्फुर्जत निर्मल हारी रस यानी कि चमक, पवित्रता और सम्मोहन का त्रिवेणी संगम। इसमें 3 अद्भुत बातें एक साथ छिपी हैं। स्फुजर्त यानी आवाज में बिजली जैसी कड़क और चमक होना, निर्मल यानी सुर का एकदम साफ और पवित्र होना, और हारी रस यानी सुनने वाले के दिल को हर लेने, आकर्षित करने वाला रस, यानी वह गायकी जिसकी गायकी में चमक भी हो, पवित्रता भी हो और एक सम्मोहन भी हो। इसे आप भोर के समय उगते हुए सूर्य की किरणों की तरह देख सकते हैं, जिसमें तेज भी है, शीतलता, निर्मलता भी है और जो पूरी सृष्टि का मन मोह लेती है। जैसे जब पंडित जसराज जी या उस्ताद राशिद खान साहब अपनी बुलंद आवाज में तान लेते थे तो उनके सुर की वह कड़क और निर्मलता श्रोताओं को एक रूहानी सम्मोहन में बांध देती थी। साथियों, 21वां गुण है कुतुब भजन उद्धूर, सह कलाकारों को साथ लेकर चलने वाला कुशल नायक। प्राचीन संगीत शास्त्र में कुतब का अर्थ होता है गायक के साथ संगत करने वाले कलाकार, जैसे तानपुरा, तबला, हारमोनियम या सारंगी वादक। उद्धर का अर्थ है श्रेष्ठ या नायक। एक उत्तम गायक वह है जो मंच पर केवल खुद को चमकाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने सह कलाकारों को भी पूरा सम्मान और अवसर देता है, जिससे पूरी महफिल का स्तर ऊंचा उठता है। इसे आप एक कुशल कप्तान की तरह समझ सकते हैं, जो अपने टीम के हर खिलाड़ी को खुलकर खुलने का मौका देता है। जैसे जब पंडित भीमसेन जोशी जी गाते थे तो वे तबला, हारमोनियम वादक की अच्छी संगति पर मुड़कर उन्हें दाद देते थे, जिससे सह कलाकारों का उत्साह बढ़ जाता था और पूरी महफिल एक टीम की तरह मिलकर इतिहास रच देती थी। और दोस्तों, यह है 22वां रत्न सुसंप्रदायो, समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा का सच्चा संवाहक। 22वां मुकुट रत्न है सुसंप्रदायो। इसका अर्थ है वह गायक जो एक शुद्ध, प्रामाणिक और समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा या घराने से ताल्लुक रखता हो, जिसके पास केवल कला ना हो बल्कि गुरुओं का आशीर्वाद और परंपरा के शुद्ध संस्कार भी हों, उसकी गायकी की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हों। इसे आप एक ऐसी सदियों पुरानी विशाल नदी की तरह समझ सकते हैं जो गंगोत्री से चली आ रही है और रास्ते में अपनी शुद्धता को खोने नहीं देती, चाहे वे ग्वालियर घराने के उस्ताद हों, किराना घराने के प्रतीक हों या जयपुर अतरौली के पारखी। जब एक सुसंप्रदाय गायक गाता है तो उसके एक एक सुर के पीछे उसके पूर्वज गुरुओं की पूरी तपस्या अदृश्य रूप से खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, श्लोक की आखिरी लाइन कहती है गोत्रज्ञ गीयते ज्ञानाग्रणी, यानी संगीत रत्नाकर के अनुसार जो गायक इन सभी 22 गुणों से सुसज्जित होता है उसे ही संगीत के विद्वानों के बीच गायनाग्रणी यानी गायकों में अग्रगण्य, सर्वश्रेष्ठ या महानायक कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि शास्त्रों में लिखे गए ये 22 गुण क्या सिर्फ ईश्वर की देन है? क्या कोई साधारण संगीत सीखने वाला इन्हें कभी हासिल नहीं कर सकता? हमारे बुजुर्ग गुणी कलाकार कहते हैं कि ये गुण बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, ना ही ये रातों रात किसी चमत्कार से मिलते हैं। इन्हें अर्जित करने के लिए एक कलाकार को अपने जीवन को 4 कड़े लेकिन खूबसूरत रास्तों से गुजारना पड़ता है। आइए इस मखमली और जादुई सफ़र को महसूस करते हैं। पहला है घोर रियाज नहीं, सचेत साधना। हम अक्सर सुनते हैं कि 10-10 घंटे चिल्लाकर रियाज करो,
लेकिन हमारे उस्ताद कहते हैं कि बिना सोचे समझे गला फाड़ने से सुशारीर या आयत कंठ नहीं मिलता। असली अभ्यास वो है जो पूरी सावधानी फोकस के साथ किया जाए। इसे आप एक कुएं से पानी निकालने की कला से समझ सकते हैं। अगर रस्सी को पत्थर पर बार बार एक ही सही जगह रगड़ा जाए तभी पत्थर पर निशान पड़ता है। ठीक वैसे ही जब एक साधक सुबह के शांत माहौल में तानपुरे की पहली तार की गूंज में अपनी आंखें बंद करके पूरे 2 घंटे सिर्फ एक शाह षड्ज को लगाता है और उस सुर की गहराई को महसूस करता है, तब जाकर उसका कंठ उसके वश में होता है, तब जाकर आवाज़ हृद शब्द बनती है। दूसरा, सुसंप्रदाय और गुरु का आत्मसमर्पण। इन 22 गुणों में से कई गुण जैसे ग्रह मोक्ष विचक्षण या सर्व काकु विशेष वितय, आवाज़ के रंग बदलना किताबों से नहीं सीखे जा सकते। दोस्तों, ये सिर्फ गुरु के मुख से सीधे शिष्य के कान में उतरते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर बोलता और मुस्कुराना सीखता है, ठीक वैसे ही जब शिष्य सालों साल अपने गुरु के पास बैठकर उन्हें गाते हुए देखता है कि कैसे उन्होंने तान को घुमाया, कैसे सम को पकड़ा, कैसे आवाज़ में करुणा पैदा की, तो वो खूबियाँ अदृश्य रूप से शिष्य के भीतर समाने लगती हैं। गुरु की छत्र छाया में किया गया आत्मसमर्पण ही कलाकार को सर्वदोष विवर्जित दोष मुक्त बनाता है। तीसरा है जित श्रम के लिए शारीरिक और मानसिक तप। घंटों महफिल में बिना थके और बिना चेहरे पर शिकन लाए गाना यानी जित श्रम होना, इसके लिए गायक को अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र और मजबूत रखना पड़ता है। पुराने समय के उस्ताद केवल गले का रियाज नहीं करते थे, वे सुबह उठकर प्राणायाम, योग और अखाड़े में जाकर कसरत भी करते थे ताकि उनके फेफड़ों की ताकत, लंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि जब वो तार सप्तक पर पंचम का सुर लगाएं तो आवाज़ कांपे नहीं। अपनी जीभ, अपने खान पान और अपनी नींद पर नियंत्रण रखकर ही कोई कलाकार अजस्त्र लय, अखंड लय का स्वामी बन पाता है। और फिर है श्रोत्रमनसी यानी सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। एक अच्छा गायक बनने की पहली शर्त है एक बहुत अच्छा और धीरज रखने वाला श्रोता बनना। जब आप महान कलाकारों को घंटों बिना हिले डुले पूरी तन्मयता से सुनते हैं तब आपकी धारणा, मेमोरी मजबूत होती है। जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, वैसे ही एक सच्चा साधक गुणी कलाकारों के एक एक स्वर को अपने भीतर सोखता जाता है। जितना गहरा आपका सुनना होगा उतना ही मन भावन और सरस आपका गाना होगा। अंत में इस बात का निचोड़ यही है दोस्तों कि ये 22 गुण कोई अलग अलग मंजिलें नहीं हैं। यह तो सुरों के उस समंदर की तरह हैं जहां आप साधना और समर्पण की गहरी डुबकी लगाते हैं तो ये सारे गुण मोतियों की तरह खुद ब खुद आपकी झोली में आकर गिर जाते हैं। इसके लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, सुर के प्रति अखंड प्रेम और अटूट धैर्य। तो मेरे प्यारे संगीत साधकों और रसिकों, इस पूरी साधना का जो सबसे सुंदर और अंतिम सत्य है वो छिपा है हमारे अध्यात्म में। शास्त्रों में संगीत को नाद ब्रह्म कहा गया है। यह मानना कि ये 22 गुण सिर्फ दुनिया में नाम कमाने या वाहवाही लूटने के लिए हैं, इस पवित्र कला का अपमान होगा। असल में जो साधना, जो समर्पण, जो अटूट ध्यान और जो त्याग एक भक्त ईश्वर को पाने के लिए करता है, ठीक वही साधना, वही एकाग्रता एक सच्चा संगीतज्ञ इन सुरों के गुणों को अर्जित करने के लिए करता है। इसलिए हमारे यहाँ संगीत की साधना कोई सांसारिक कार्य नहीं बल्कि सीधे परमात्मा से मिलने का जरिया मानी गई है। और यूँ भी कह सकते हैं कि जिसने सुरों को साध लिया, जिसने
इन 22 गुणों को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया, वो उस परम पिता परमेश्वर को पा चुका होता है, क्योंकि संगीत की पूर्णता ही साक्षात ईश्वर की प्राप्ति है। दोस्तों, संगीत का ये सफ़र बहुत लंबा और आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव यानी रागमाला भाग 1 नहीं देखा, जिसमें हमने राग भीम पलासी बनाम धनाश्री वादी स्वर का जादू और हारमोनियम के उन बेहद सुंदर सिंबल पर बेहद गहराई से चर्चा की थी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें ताकि आप संगीत की इन कड़ियों को आपस में जोड़ सकें। आज हमने एक उत्तम गायक के इन 22 दिव्य गुणों को बहुत ही तसल्ली और आदर के साथ समझा, लेकिन सिक्का तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका दूसरा पहलू ना देखा जाए। शास्त्रों में जहाँ इन गुणों की महिमा गाई गई है, वहीं गायकों के कुछ ऐसे गंभीर अवगुण और गलतियाँ भी बताई गई हैं जो अच्छे भले गाने का मजा किरकिरा कर देती हैं और जिसे सुनकर लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत जल्द हमारी इस रागमाला की चर्चा के अगले पन्ने पर यानी रागमाला भाग 3 में हम संगीत के उन्हीं अवगुणों और दोषों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने संगीत प्रेमी मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना ना भूलें। सीखते रहिए, साधना करते रहिए। आप सभी के भीतर बैठे उस नाद ब्रह्म और परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम जय श्री कृष्ण।